हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। बच्चों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, हम लोग 11th CET स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने असाइनमेंट दी, आपने की होगी, राइट। अभी आज के इस वीडियो में हम मेनली पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है बच्चों, टिश्यूज क्या होते हैं और टिश्यूज के मेन टाइप्स क्या है। रैपिड समरी इन 1 मिनट ऑफ फास्टली रैपिडली हम रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने उसमें देखा है टिश्यूज क्या होते हैं और टिश्यूज के मेन टाइप्स। As you know, in the body of multicellular animals, there are billions of different types of cells, and these cells are broadly classified in two types: somatic cells and germ cells. Somatic cells are called body cells, and these billions of body cells forming only 4 basic types of animal tissues in the body of complex animal, that are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue or neural tissue. Then we studied about an introductory part about tissues. Tissue क्या होते हैं? A group of cells. So the group of similar cells having similar structure, functions and common origin is called as tissue, and these tissues togetherly constitute the organ, and organs togetherly form organ system to perform multiple functions, and all these systems like digestive system, respiratory system, circulatory system, all these systems together constitute the body of multicellular organism or animal. तो एनिमल बॉडी के अंदर और दूसरी सेल हमने देखी, दैट इज जर्माइनल सेल्स, जर्म सेल्स. जर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म्स इन मेल एंड एग और ओवम इन फीमेल. तो ये हमने देखा लास्ट लेक्चर में. जो 4 मेन टाइप्स टिश्यूज के हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू. चलो बच्चों, अब एक बेसिक फंडामेंटल बोलता हूं मैं आपको, एक मेन फंडा मैं आज आपको बताता हूं. कोई भी टिश्यू का, एनी टिश्यू, सबसे पहला पार्ट आपको ध्यान में रखना है उसका लोकेशन. लोकेशन मतलब ये टिश्यूज कहां पे होते हैं. दूसरा इसका डायग्राम, डायग्राम के ऊपर से स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शंस. बस ये सीक्वेंस से अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो बहुत आसान जाएगा. बुक में, एनसीईआरटी बुक में, स्टेट बोर्ड बुक में अलग अलग सीक्वेंस है, और कैसे भी रैंडमली दिया है तो आप उसको ऐसे अगर अरेंज करोगे तो आपको हर एक टिश्यू का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ध्यान में रहेगा और आसान जाएगा. तो जैसे कि लोकेशन माना हर टिश्यू का एक फिक्स लोकेशन होता है बॉडी में. जैसे ऑर्गन्स का लोकेशन होता है ना, आईज कहां पे आपके आंखें, यहां पे हाथ में नहीं, आंखें बराबर हर इंसान की आंखें यहीं पे है ना, फेस के ऊपर 2 साइड से 2, राइट. कान का फिक्स पोजीशन है. हार्ट यहां पे होता है क्या, हार्ट नहीं, हार्ट फिक्स पोजीशन है. ब्रेन फिक्स पोजीशन है. किडनीज फिक्स पोजीशन है. वैसे टिश्यू का लोकेशन चेंज नहीं होने वाला. हर टिश्यू का अपना फिक्स लोकेशन होता है, वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है. फिर हर एक टिश्यू की डायग्राम दी है आपको. ड्राइंग शीट के ऊपर अलग अलग टिश्यूज के फ्लो चार्ट्स बनाना है, उसके डायग्राम स्केच करो. एक एक डायग्राम के ऊपर से कम 10 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो सकते हैं. तो डायग्रामेटिक के हिसाब से, डायग्राम्स के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम के ऊपर से आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान में रख सकते हो अबाउट स्ट्रक्चर. ये सेल का साइज, शेप, कलर, सिलिया और अलग अलग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपके ध्यान में रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन फिगर, डायग्राम्स, राइट. और इसका फंक्शंस. तो ऐसे 4 पॉइंट में बेसिकली हर एक टिश्यू आपको यहां पे समझना है और ध्यान में रखना है.
क्लियर? तो आज सबसे पहला टिश्यू हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसे मैंने बताया बच्चों, आपको हर एक टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अबाउट लोकेशन। एपिथेलियल टिश्यूज कहां पे होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज जनरली बॉडी के आउटर और इनर लाइनिंग्स में होते हैं। आउटर लाइनिंग्स और इनर लाइनिंग्स मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, बॉडी के जितने भी मेन पार्ट्स है, ये हर एक पार्ट के सरफेस के सबसे ऊपर या तो सबसे अंदर डीपली सबसे नीचे होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो कॉमन लोकेशन, एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉमनली लोकेटेड इन आउटर और इनर लाइनिंग्स। फिर से बोल रहा हूं, आउटर और इनर लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज। ये हुआ एपिथेलियल टिश्यूज का लोकेशन। अब एपिथेलियल टिश्यू का नाम है एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉमनली कॉल्ड एपिथेलियम। एपी का मतलब होता है अबव, थेलियम का मतलब होता है एक लाइनिंग, बेसमेंट। Epithelial tissues are always resting on the basement membrane और वो basement membrane होती है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये डायग्राम हर एक एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है वो सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? कोई भी एपिथेलियल टिश्यू आप देखते हो तो एपिथेलियल टिश्यू में कुछ कंबाइंड फीचर्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के ये जो सेल्स है, दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। हर एक एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, यहां पे मैं आपके लिए स्केच भी कर रहा हूं। ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, ये सेल्स काफी क्लोज है ना। दिस सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर गैप्स आर एब्सेंट। दो सेल के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है। इन द एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर गैप्स आर एब्सेंट। अब गैप ही नहीं है तो दो सेल के ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट में जो मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। सो इन द एपिथेलियल टिश्यूज इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज वेरी लिटिल और एब्सेंट। काफी बार नहीं भी होता है, ना के बराबर होता है। जैसे टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, तो टाइल्स के बीच में जो पैकेजिंग मटेरियल होता है सीमेंट, कितना कम होता है, एक लाइन दिखती है। वैसे यहां पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत कम होता है, राइट? और कोई भी एपिथेलियल टिश्यू में सब पूरे टिश्यूज में सेम स्ट्रक्चर, सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको यहां पे देखने मिलेंगे। सो हियर अबाउट इन एपिथेलियल टिश्यूज cells are closely packed or compactly arranged. In these tissues, intercellular gaps are absent. Intercellular substance or matrix is very little. These cells are resting on the non-cellular basement membrane. This basement membrane is non-cellular basement membrane, right? These are अवैस्कुलर। यूजुअली जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो अवैस्कुलर होते हैं, मतलब इनका अपना खुद का कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। यहां पे ये सेल्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो ये अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? इसके बाजू में यहां जो स्पेस है, यहां जो फ्लूइड होता है, वहां से ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पे इतना ही ध्यान में रखो, इन एपिथेलियल टिश्यूज cells are avascular. They are not supplied by any blood vessels. Usually each cell has a single large prominent nucleus either situated in the center or near the basement membrane. अगर ये columnar epithelium है तो
सिलिएटेड इपिथेलियम है तो इनके न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं। काफी सेल्स में ये न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। न्यूक्लियस सिंगल होता है, लार्ज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ बुक्स में दिया भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो ये पॉइंट्स दिए भी नहीं है, स्टेट बोर्ड में कहीं पे दिए हैं ये पॉइंट्स। तो आप देखो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बोल रहा हूं, इन एपिथेलियल टिश्यूज, एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यूज आर एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये टिश्यूज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म किसी भी लेयर से अराइज होते हैं। So these are basic fundamental features of all these epithelial tissues. सब टिश्यूज में केवल एक एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर का शेप बदल जाएगा और फंक्शंस बदल जाएंगे, बाकी पूरे ये कॉमन फीचर्स हर एक एपिथेलियल टिश्यू में होंगे। हम अप्रोक्सीमेटली 10 अलग अलग टाइप्स ये एपिथेलियल टिश्यूज के पढ़ेंगे और सब टिश्यूज में ये कॉमन पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या कॉमन फीचर्स होंगे देखो। इन एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इंटरसेलुलर गैप्स आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज वेरी लिटिल। These cells are resting on the non-cellular basement membrane। कैसी है? Non-cellular basement membrane। Each cell has single large prominent nucleus। These cells are avascular, they do not have their own blood supply and they are ectodermal, mesodermal और endodermal in origin। फंक्शंस, अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस है, कंबाइन में आप अभी ध्यान में रखो। कॉमन फंक्शंस आर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशंस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन। दीज आर वेरियस फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। राइट नाउ अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज के मेन टाइप्स और सब टाइप्स, और हर एक टाइप में 4 पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस के साथ में आपको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको पूरे टाइप्स और सब टाइप्स ध्यान में रखना है एपिथेलियल टिश्यूज के। जैसे कि हमने देखा एपिथेलियल टिश्यूज, पूरे ये जो टाइप्स है, हर एक एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स के कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं। क्या क्या? जैसे कोई भी टिश्यू हो, इतने जितने 7, 8, 9, 10 मैंने टाइप्स लिखे हैं, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है तो हर एक एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन जो है आउटर और इनर सरफेस के ऊपर होगा। हर एक एपिथेलियल टिश्यू में ये जो सेल्स हैं, these cells are resting on the basement membrane। Look at this is a non-cellular basement membrane। और ये non-cellular basement membrane के ऊपर these cells are resting। तो इसका मतलब ही ये होता है, इन एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स, नाम क्या दिया इसका? एपिथेलियम। इपी माना अभव, थेलियम मतलब बेसमेंट। So in epithelial tissues, cells are resting on the non-cellular basement membrane. In all these types, common fundamental features. Cells are closely packed. Intercellular gaps are absent. Intercellular substance or matrix is very little. Each cell consists single large prominent nucleus. Nucleus is present either in the center of the cell or near the basement membrane. These are avascular cells. They do not have their own blood supply. They may be ectodermal, mesodermal और endodermal in origin. ये common points पूरे types में। अब याद रखना इसके types। Basically, epithelial tissues are divided in 2 main types. That is simple epithelium and compound epithelium. Simple का मतलब होता है single। Simple epithelium is that in which cells are arranged in single layer। देखिए
ये सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज्ड है, एक ही लेयर है फ्लैट, या इन कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स. क्लियर? So, simple epithelium is that in which cells are arranged in single layer, while compound epithelium is that in which cells are arranged in multiple layers. Further types. Simple epithelium में ये 7 different types है बच्चों. स्टेट बोर्ड की बुक में देखोगे तो 7 अलग अलग टाइप्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा. एनसीईआरटी की बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 मेन टाइप्स दिए बस. क्यों दिए हैं? क्यों तो ये 3 मेन टाइप्स है, बाकी ये जो टाइप्स है रिमेनिंग टाइप्स आर मॉडिफिकेशंस. राइट? तो मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल एपिथेलियम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स. स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, यहां पे सेल्स फ्लैट होते हैं लाइक अ पेवमेंट. टाइल्स, जैसे टाइल्स होते हैं ना, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, रोड के ऊपर होते हैं फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर टाइल्स, वैसे ये सेल्स टाइल्स के जैसे फ्लैट होता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम. और एक दूसरे से चिपक चिपक के होते टाइल्स. दो टाइल्स के बीच में गैप बिल्कुल नहीं रहता, ऐसे ये पेवमेंट एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम. देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, केवल शेप चेंज हो जाएगा, फ्लैट के बदले ये सेल्स ऐसे है क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. Then columnar epithelium, cells are elongated, tall and column-like, called as columnar epithelium. ये 3 मेन टाइप्स. बाकी जो टाइप्स है वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, columnar भी हो सकते हैं. अगर ये columnar और क्यूबॉइडल इपिथेलियम के ऊपर हेयरी आउटग्रोथ है, प्रोजेक्शंस है, तो दिस इज कॉल्ड सिलिएटेड इपिथेलियम. तो पहले चार टाइप्स लर्न कर लो. एपिथेलियल टिश्यूज are mainly classified in 2 types, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is that in which cells are arranged in single layer. Simple epithelial tissues are classified in different types like squamous epithelium, cuboidal epithelium. बोलो मेरे साथ कौन कौन से टाइप्स है? squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium. Now, sensory epithelium, ये cuboidal, ये columnar होते हैं अक्सर, और ये सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं. That's why these are called sensory epithelium. Sensory epithelium are located in sensory organs. है ना आपके sensory organs? सेंस ऑर्गन्स अलग है, reproductive organs, सेक्स ऑर्गन्स अलग है. सेंस ऑर्गन्स मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, यहां पे होते हैं सेंसरी एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर लोकेटेड इन ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स के अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी हो सकते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. And germinal epithelium, these are located in reproductive organs or sex organs like testes in male and ovary in female. तो सबसे पहले आज आपको और कुछ भी काम नहीं करना है, केवल टाइप्स लर्न करना है. एपिथेलियल टिश्यूज के 2 मेन टाइप, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम में 7 डिफरेंट टाइप्स. आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 3 मेन टाइप्स एंड 4 मॉडिफिकेशन. सेम है, केवल इसको मॉडिफिकेशंस में दिया है हेडिंग्स में. सो दीज आर सिंपल एपिथेलियम is classified in different types such as squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, sensory ciliated epithelium, sensory epithelium, germinal epithelium and reproductive cells में सॉरी glandular epithelium और reproductive cells मतलब germinal epithelium. Now कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? सेल्स मल्टी लेयर्ड में अरेंज है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम इज दैट इन व्हिच सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स. दिख रहा है एक के ऊपर एक सेल्स,
ऑल दी सेल्स, ये जो सेल्स है इनका जो पूरा बेसल लाइन है, इट इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ ये सेल्स के न्यूक्लियस के प्रेजेंस के मॉडिफिकेशंस के हिसाब से और शेप इनका चेंज होता है डिपेंड अपॉन स्ट्रेच के हिसाब से इनका शेप बदलता है, उस हिसाब से ये और दो अलग अलग टाइप के हैं। सो कंपाउंड इपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, और कंपाउंड इपिथेलियम इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। फिर स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम भी ऐसे ही हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, राइट। देन ट्रांजिशनल इपिथेलियम यूजुअली लोकेटेड इन द लाइनिंग्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ब्लैडर पे स्ट्रेच आता है तो ये सेल्स स्ट्रेच होते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं, लाइक बलून जैसा होता है ना, हम एयर फील करने के बाद फूलता है, वैसे ये सेल्स स्ट्रेच होने के बाद इलॉन्गेशंस में जाते हैं, शेप चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। बोथ ऑफ दीज सेल्स और टिश्यूज आर अरेंज्ड इन मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अभी आपको केवल ये टाइप्स लर्न करना है। सिंपल, कंपाउंड, सिंपल में 7, कंपाउंड में 2। ओके, राइट। अब हर एक टिश्यू के ऊपर आपको फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड में, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए। With the help of neat and labeled diagram, describe the location, structure and functions of squamous epithelium. Describe in brief location, structure and functions of cuboidal epithelium, ciliated epithelium, transitional epithelium। कोई भी पूछ लेंगे आपको, तो जैसे मैंने आपको स्किल बताया है, 4 पॉइंट्स में आपको ध्यान में रखना है। लोकेशन मतलब ये हर एक टिश्यू का अपना फिक्स लोकेशन होता है, बदलेगा नहीं। स्ट्रक्चर, डायग्राम के ऊपर से आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हो। एंड फंक्शंस, ये अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम एंड रेस्ट। क्लियर?